वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। कार्यक्रम हीलिंग टच में आप सभी का फिर से अभिनंदन। मैं हूं दीपशिखा। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सबके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। एक व्यक्ति थे, बहुत ही सरल, सीधे साधे, प्रेम बांटने वालों में से एक थे। एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें शुगर की बीमारी है, जी हाँ, डायबिटीज। फिर भी वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और एक दिन फिर से उन्हें पता चला कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है, जी हाँ, दोनों के दोनों। पर उनकी मन की शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वे आगे बढ़ते गए, खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते रहे। जिस इंसान की किडनीज फेल होती है, उन्हें मालूम है कि ये कितना कष्टदायक है, जी हाँ। और ये जो सोच उनके मन में घर कर गई और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए। उनका टेंशन ये था कि इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहां से होगा डायलिसिस के लिए। धीरे धीरे उस इंसान का खाना पीना, चलना फिरना सब बंद हो गया और कुछ ही महीने बाद उनका देहांत हो गया। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। तो ये घटना आपके जीवन में ना हो, इसी उम्मीद के साथ हम आज डिप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे डिप्रेशन को टैकल किया जा सकता है। तो हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी से एक बार फिर पुनीत भाई जी, तो उनका स्वागत है। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, ये जो डिप्रेशन है आज बहुत 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 ज्यादा कॉमन हो गया है। आजकल बच्चों को भी डिप्रेशन होने लगा है, इतनी कॉमन हो गई है। तो पुनीत जी, डिप्रेशन होता क्यों है और डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन हमारे मन की ही एक अवस्था है। हमारा मन एक ही दिन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। और जब हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस की बात करते हैं तो उसमें एंजाइटी का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एंजाइटी का भी एक स्तर है। जब एंजाइटी का स्तर बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है, तो वही एंजाइटी एक समय ऐसा आता है कि वही डिप्रेशन में बदल जाती है जी। अगर हम डिप्रेशन को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो डिप्रेशन हमारे मन की वो अवस्था है जब हमें इस संसार में हर एक चीज नीरस लगने लगती है। जी। अर्थात सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। जिस तरह से अगर एक व्यक्ति काले रंग का चश्मा पहन ले तो उसे सब कुछ काला ही दिखाई देता है। जी। अगर नीले रंग का चश्मा पहन ले तो नीला ही दिखाई देता है। अर्थात जब हम अपने जीवन में ये अनुभव कर लेते हैं, कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि कोई मुझे साथ नहीं दे रहा है। जी। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने दूसरा बिजनेस शुरू किया, उसमें मुझे सफलता मिली, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे फिर धोखा दे दिया। फिर मैंने तीसरा काम शुरू किया, तो तीसरा काम करते करते मेरी दुकान में कभी कहीं क्या कहें शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। तो मैं सोचने लगता हूं कि जब भी मैं कोई काम करता हूं तो कोई ना कोई ऐसा विघन मेरे सामने आ जाता है कि मेरे को लॉस ही लॉस हो जाता है। तो क्या होगा कि मेरा मनोबल धीरे धीरे इतना गिर जाता है कि मेरे अंदर फिर दोबारा किसी काम को शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती है, जी, शक्ति ही नहीं होती है कि मैं फिर से उठ सकूं, फिर से मैं चल सकूं, फिर से मैं प्रयास कर सकूं। जी। लेकिन हम भूल जाते हैं शायद कभी ये कि एक छोटा सा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो चलते चलते वो कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के बाद भी उसे फ्रैक्चर नहीं होता। जी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बोन्स होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है।
मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब तक जिस चीज में रिजिडिटी होती है, टफनेस होती है, स्टिफनेस होती है, वो चीज बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है जी। उसी तरह से हम सबका मन है। जिसने अपने मन में एक उम्मीद लगा रखी है कि मेरा ये कार्य, जिस कार्य को मैं शुरू कर रहा हूं, इसमें मुझे 1000%, 100% मुझे सफलता प्राप्त होनी ही चाहिए। लेकिन जब मुझे फेलियर मेरे सामने आती है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है जी। किसी तरह से। एक बार असफलता आने पर मैं अपने माइंड को टैगल कर लेता हूँ, फिर दोबारा मेरे सामने वैसी सिचुएशन आती है, फिर धीरे 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 मेरा माइंड इतना ज्यादा अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लगता है कि हमारा मनोबल ब्रेक हो जाता है। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों से कि दुनिया में ये सत्यता है, ये सच्चाई है कि जब तूफान आता है, जब हवा का तेज झोंका आता है, तो सूखा खड़ा हुआ दरख्त उस हवा के झोंके से टूट जाता है जी। लेकिन उसी हवा के झोंके से एक पतली सी दिखने वाली घास कितनी पतली होती है, जी, जी। लेकिन वो उस तूफान में भी सरवाइव कर जाती है। सोचिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या क्वालिटी है? वो फ्लेक्सिबल है, कहीं भी झुक जाती है। जिस तरफ को तूफान आता है अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, इसलिए वो उसका सर्वाइवल लंबे समय तक रहता है। उसी तरह से हम सबका ये जीवन है। जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और मैंने वैसा एक्सपेक्ट किया और वैसा हो नहीं सका, तो धीरे धीरे मेरा माइंड डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर मुझे लगने लगता है कि शायद मैं कोई भी काम करूंगा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रूप है डिप्रेशन का। सो डिप्रेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है हमारे मन की जब हमें सब कुछ अंधकार में ही दिखाई देता है। माना हमारे मन की एक ऐसी स्थिति है जब मैं किसी भी चीज को, किसी भी बात को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। नेचुरल सी बात है, जब बार बार फेलियर मेरे सामने आती है, तो जब कोई व्यक्ति मुझे कन्विंस भी करता है कि तुम अब ये काम शुरू कर लो, तो मेरा माइंड उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जितने भी लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, उनकी अक्सर करके ये कंप्लेंट रहती है कि मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मेरे को कोई समझने की कोशिश करता ही नहीं है कि मैं किस स्टेट में हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ। लेकिन हर कोई मुझे सिर्फ एडवाइस देता रहता है, शिक्षा देता रहता है। सो पुनीत जी, जो डिप्रेशन है ये कैसे हमारे शरीर को या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है? क्योंकि डिप्रेशन से ज्यादातर सुसाइड रिलेटेड है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा डिप्रेस्ड है आइदर वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये हाउ डज इट वर्क ऑन आवर बॉडी कि जो डिप्रेशन है कैसे हमारे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है? मुझे लगता है हम बॉडी सिस्टम पर डिप्रेशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले और समझने से पहले इस एक बात को भी अच्छी तरह से समझेंगे कि जब हम जीवन में ये महसूस कर लेते हैं कि कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी घटना, इस संसार का कोई भी साधन, इस संसार का कोई भी व्यक्ति अब मुझे हेल्प नहीं कर सकता, मुझे सहयोग नहीं दे सकता, उस टाइम मेरा माइंड सबसे अधिक डिप्रेस होता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल कहना चाहूंगा यहाँ पे। हमने अपने जीवन में अपने आप को सुखद बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और ऐसी ही एक पर्सनैलिटी, वेरी पॉपुलर सिंगर, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, माइकल जैक्सन, जिनके गीतों को मुझे लगता है कि संसार में बहुत कम लोग होंगे जो उनके नाम को नहीं जानते होंगे। लेकिन ये भी सच है कि इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने धन को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि एक सुखद और सफल जीवन जीने के लिए हमें चारों ही तरह के सुख चाहिए। मन का सुख, संबंधों का सुख, तन का सुख
और फिर है धन का सुख। जी। लेकिन इस संसार में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा धन को इम्पोर्टेंस दी कि मुझे किसी भी तरह से धन को अर्न करना है, और उसके लिए उन्होंने अपने संबंधों को भी वैल्यू नहीं दी, जी। अपने स्वास्थ्य को भी वैल्यू नहीं दी, अपने जीवन को भी वैल्यू नहीं दी, धीरे धीरे वो लोग सारे समाज से, सारी सोसाइटी से आइसोलेट होने लगते हैं और वो अपने आप को फिर अकेला महसूस करने लगते हैं। और ऐसे समय पर उनको लगता है कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरे संबंधों का सुख मुझे नहीं मिल पा रहा है। ऐसी अवस्था में फिर वो अपने गम को भुलाने के लिए ड्रग्स की तरफ प्रेरित होते हैं। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स, ना सिर्फ विदेशों की हम बात करें, लेकिन भारत में सिंगर्स ही नहीं लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, वो दे शुड बी बिजनेसमैन। तो ऐसे वो सभी लोग जिन्होंने धन के कारण अपने संबंधों को वैल्यू नहीं दी और धीरे धीरे वो सारे परिवार से अलग हो गए। और आज मैं ये बात अपने सभी दर्शकों से शेयर कर रहा हूं कि इस संसार में हम ऐसे मेडिकल साइंस से जुड़े हुए भी बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते हैं कि जिनके खुद वो फील करते हैं कि सब कुछ हमने अचीव कर लिया, लेकिन मेरे फैमिली रिलेशंस को मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ, मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया। और ये जो जीवन का अकेलापन है, यही आधार है डिप्रेशन का। इसलिए दो तरह से डिप्रेशन होता है। एक तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण तो है अकेलापन, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और दूसरा है, मैं जब ये फील करने लगता हूं कि ये बीमारी मेरे सामने आई और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये समस्या मेरे सामने आई और मैं उससे छुटकारा नहीं ले पा रहा हूँ, छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, छूट नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह की जो फीलिंग्स जब किसी के भी मन में घर कर जाती हैं, तो वो व्यक्ति अक्सर करके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि इस लिस्ट में वो बच्चे भी आते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसका ब्रेन में उसके इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं हो पाती है। टीचर उसको डांट लगाते हैं, वो फिर कोशिश करता है स्टडी करने की, फिर भी वो रजिस्टर नहीं कर पाता, इंफॉर्मेशन को, लेसन को लर्न नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली टीचर्स क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा उस बच्चे का, धीरे धीरे वो डिप्रेस होता जाता है। उसकी सीखने की इच्छा ही खत्म हो गई, उसकी आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि जो कुछ मैं उनके कहने से करने जा रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं और कर नहीं पा रहा हूं, तो मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे पनिशमेंट दी जा रही है। मुझे हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन जब मुझे हेल्प मिलनी चाहिए थी तब मुझे हेल्प नहीं मिली, तब मुझे हर्ट किया गया। पुनीत जी, आजकल डिप्रेशन से निकलने के लिए ज्यादातर डॉक्टर्स या फिर साइकोलॉजिस्ट मेडिटेशन का सहारा लेने के लिए बोलते हैं। तो पुनीत जी, हम थ्रू मेडिटेशन कैसे हम डिप्रेशन से हम बच सकते हैं? सबसे बड़ी सत्यता और सच्चाई तो ये है कि डिप्रेशन से बचने के लिए आज की तारीख में बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और सेडेटिव ड्रग्स कहते हैं। जितने ज्यादा पेशेंट्स आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, उससे ज्यादा पेशेंट्स आपको मनोरोग विशेषज्ञों के पास मिलेंगे। और मनोरोग विशेषज्ञ भी इस बात को अक्सर करके अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने तनाव से मुक्त होना है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स से मैं मिला हूं थोड़े से समय में कि जिनकी मेडिसिन की डोज जहां पे पहले 0.25 थी, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1 mg और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स कि जिनकी मेडिसिन जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे उन पेशेंट्स को ये लगने लगता है कि क्या हमारा ये जीवन इन मेडिसिन के सहारे ही चलेगा। और क्या होता है कि वही पेशेंट अल्टीमेटली लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं कि इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि जब हमें सारे संसार से अकेलापन महसूस हो रहा है, जीवन में किसी भी
तरफ हमें कोई आशा की किरण दिखाई ही नहीं दे रही है, कहीं से कहीं कोई हमें सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे और अक्सर करके न्यूज़पेपर में ये समाचार हम देखते हैं कि बहुत अधिक ड्रग एडिक्शन के बाद फलाने पेशेंट ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि अंतिम समय में उसको लगने लगता है कि इतनी सारी मेडिसिन लेकर के जीवन जीने से तो मरना ही बेहतर है, मरना अधिक बेहतर है। क्योंकि जितनी भी मेडिसिन हैं, जब तक उनका इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर रहता है, दे आर ऑल सेडेटिव्स। हमारे सोचने के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, ब्रेन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि हम जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। तो अगर आप सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो आइए मेडिटेशन का ये सुंदर सा थॉट अभी आप अपने मन में एब्जॉर्ब कर लीजिए। ये थॉट है उस फूल की तरह, जैसे गुलाब का फूल जहां भी रखा जाए अपनी खुशबू फैलाता है। इस थॉट को अपने माइंड में रखिए अभी से, और जब भी आपको डिप्रेशन हो, जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये थॉट उनके बहुत काम आएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, पुनः अपनी आंखें खोलिए और स्क्रीन के ऊपर टिकाइए। अपने आप से बात कीजिए कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई भी नहीं है, मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई भी नहीं है। मैं इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हूं। मेरे सर्व रिश्ते सिर्फ एक परमात्मा शिव से ही हैं। वही मेरी माँ है, वही मेरा पिता है, वही मेरे भाई और मेरे सखा है। अपने आप को याद दिलाइए कि ये शरीर भी आपका नहीं है। यू आर इमोर्टल, इम्पेरिशेबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, अर्थात आप अविनाशी हैं। संसार की कोई भी घटना आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सोच लें, स्वयं परमात्मा से प्यार की हरे रंग की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। स्वयं भगवान का प्यार आपसे है, सिर्फ आपसे। उसकी नजर आपके ऊपर है, इसलिए आप सदा सेफ और सुरक्षित हैं। ओम शांति। इस अभ्यास को आप करके देखिए और फिर हमें बताइए कि आपको डिप्रेशन से कितनी जल्दी मुक्ति मिलती है। पुनीत जी, डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितना बात करें लगता है उतना ही कम है। तो आज के लिए इतना ही पुनीत जी। समय के अभाव के कारण से हमारे जो सफर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे कल। तो दोस्तों, कल हम और जानकारी लेंगे डिप्रेशन के बारे में, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा ये कार्यक्रम हीलिंग टच। पुनीत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है ऑन डिप्रेशन आपको कैसा लगा जरूर हमें लिख के भेजिएगा। हमें बेसब्री से आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। तो हमारा ईमेल आईडी है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। तो कल फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी पुनीत जी के साथ हमारी डिप्रेशन के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो तब तक के लिए मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।